स्टॉक मार्केट एक ऐसे सागर की तरह है जो देश की अर्थव्यवस्था की प्यास को बुझाता है, लेकिन वही सागर कभी कभी इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर को गहराइयों में खींच लेता है। मगर इस रिस्की समुद्र में सेफ तरीके से तैरने के लिए जरूरत है नॉलेज, स्ट्रेटेजी और एनालिसिस की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है, और जो लोग जानते हैं उनके लिए भी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उन टैक्टिक्स को ब्रेक डाउन किया है जिन्हें सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं। बेसिक से शुरू करते हैं। स्टॉक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो और कमोडिटीज, ये चार पॉपुलर एसेट हैं जहां लोग ट्रेडिंग करते हैं। इन चारों को एक बार एक एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। स्टॉक्स के बारे में तो आप लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते, स्टॉक्स मतलब किसी कंपनी का एक छोटा हिस्सा। जब तुम स्टॉक्स खरीदते हो तो तुम उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो। अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो तुम्हारे स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर लॉस में है तो तुम्हारी वैल्यू कम हो सकती है। मगर यह जरूरी नहीं कि हमेशा कम ही होगी, क्योंकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, मार्केट का मूड और कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल, इन सब चीजों का स्टॉक्स प्राइस पर काफी असर पड़ता है। टेस्ला 15 साल तक लॉस में रही। 2018 में टेस्ला का नेट लॉस अप्रोक्स 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स को ये भरोसा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर में डोमिनेट करेंगे। इस वजह से टेस्ला के स्टॉक स्टेबल रहे या कभी कभी बढ़ भी गए। क्रिप्टो, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं, बिटकॉइन और इथेरियम की तरह एक डिजिटल करेंसी है जो सिर्फ ऑनलाइन एग्जिस्ट करती है। इसका सारा काम एक सिक्योर सिस्टम पर होता है जिसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। आप लोग जब क्रिप्टो खरीदते हो, होल्ड करते हो, और जब इसका प्राइस बढ़ता है तो इसे बेचकर प्रॉफिट लेते हो। इसे ही क्रिप्टो में ट्रेड करना कहते हैं। फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेक्स में किसी देश की रियल करेंसीज का ट्रेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने $1,000 में 80,000 रुपए खरीदे और कुछ समय बाद यही वैल्यू चेंज होकर 80,000 से 85,000 हो गई, तो आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। और किसी देश की करेंसी की वैल्यू घटे या बढ़े, ये उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और काफी फैक्टर्स पर निर्भर करती है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप गूगल या चैट जीपीटी से क्लियर कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि ट्रेडिंग से बहुत जल्द करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन ऐसा ट्रेडर लाखों में एक होता है। ट्रेडिंग जो है वो विदाउट प्रॉपर नॉलेज और स्किल्स के प्योर गैम्बलिंग है। देखिए, जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है उसकी सक्सेस को आप एक आइसबर्ग की तरह देख सकते हैं। जो पानी के ऊपर दिखता है वो एक बहुत छोटा हिस्सा होता है, और उसको पाने के लिए जो उसने टैक्टिक्स, रिस्क और फेलियर्स का सामना किया है वो असल में काफी ज्यादा होती हैं, और वो हम लोगों को दिखती नहीं। लेकिन अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो, अपने आप के लिए टाइम देते हो, तो आपको ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं, चेस ज्यादा लगने लगेगा। प्रिपेयर करना क्या है और प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये सब कैसे मैनेज करते हैं, आगे मैं ये सब बताऊंगा। लेकिन जब तक आप इन 3 चीजों के बारे में जान लो जो एक ट्रेडर को पता होना काफी जरूरी है। चलिए इन तीनों को एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस। इमेजिन करो कि तुम एक फ्रूट सेलर हो और तुमको डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन सा फ्रूट लेना है जो फ्यूचर में महंगा बिकेगा और तुमको एक प्रॉफिट बना कर देगा। स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस का यही मतलब होता है कि किसी कंपनी की हेल्थ चेक करना, फ्यूचर में उसका बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं। और दूसरे नंबर पर है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम चार्ट को रीड करते हैं और मार्केट का मूड जानते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, और कितनी बार वो एक सर्टेन प्राइस तक गया है। और आखिर में है रिस्क मैनेजमेंट। यह पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 99.9% प्रो ट्रेडर्स इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ सक्सेस मानते हैं, और यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है अपने पैसों को प्रोटेक्ट करना। इमेजिन करो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और तुम पूरे 100 रुपए का एक फ्रूट पर लगा देते हो, लेकिन वो फ्रूट बिकता नहीं, तो पूरा 100 रुपए का लॉस होगा, राइट। और इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। और एक और जरूरी बात, ट्रेडिंग करते वक्त इमोशन, ग्रीड और फियर को अपने डिसीजन पर कभी हावी मत होने दें। अगर आपने हाल ही में ट्रेडिंग करना शुरू किया है तो आपने लीवरेज और लिक्विडिटी के बारे में सुना होगा, लेकिन ये होती क्या है? लीवरेज, मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपए हैं और ब्रोकर आपको 10x लीवरेज देता है। इसका मतलब है कि आप 1,000 रुपए की बजाय 10,000 रुपए का ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट आपके फेवर में है तो 10x ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट गलत डायरेक्शन में है तो 10x ज्यादा लॉस भी हो सकता है।
तो लीवरेज का यूज तब करना चाहिए जब आपको मार्केट की समझ और रिस्क मैनेज करना आता हो। लिक्विडिटी का मतलब है कि किसी एसेट को कितनी जल्दी और आसानी से कैश में बदला जा सकता है बिना उसकी वैल्यू घटाए। हाई लिक्विडिटी जैसे रिलायंस और टीसीएस, आप इनको तुरंत और आसानी से खरीद या बेच सकते हो क्योंकि इनके बायर्स ज्यादा होते हैं। लो लिक्विडिटी एसेट में जल्दी से बायर्स और सेलर्स नहीं मिलते, जिस वजह से एसेट की वैल्यू पर काफी फर्क पड़ता है। देखिए, जो ये ट्रेडिंग की दुनिया है, इसमें कुछ लोगों ने अपने यूनिक स्टाइल और टैक्टिक से हिस्ट्री बनाई है और मैं जैसे लिवरमोर, जॉर्ज सोरस और पॉल टोडर, इन तीनों लेजेंडरी ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने भले ही इनके बारे में नहीं सुना हो, लेकिन इन्होंने जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं वो आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं। डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट नॉलेज, इन तीनों चीजों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके अलावा जैसे लिवरमोर, जिसने 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश में $100 मिलियन कमाए थे। इसका गोल्डन रूल था कि मार्केट का ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है और ये काफी पेशेंस रखते थे। अगर मार्केट इसके फेवर में होता तो ये ट्रेड करते थे, लेकिन अगर लॉस होता तो ये जल्दी से एग्जिट भी हो जाते थे। 1992 जॉर्ज सोरस ने ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट एक बड़ा ट्रेड खेला। उन्होंने एक दिन में $1 बिलियन कमाए थे। ये हमेशा अपनी रिसर्च पर बिलीव करते थे और फियरलेस ट्रेडिंग करते थे। और आखिर में है पॉल टूडोर। इनका फोकस रहता था कि प्रॉफिट से ज्यादा अपने लॉस को कंट्रोल करें। इन्होंने 1987 के ब्लैक मंडे को अपनी वैल्यू को 3 गुना ज्यादा बढ़ाया और $100 मिलियन कमाए थे। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आप ट्रेडिंग के बेसिक जान गए हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं एक और एडवांस लेवल की वीडियो बनाऊं जिसमें रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ओवरनाइट रोल ओवर फीस, वीकेंड रोल ओवर फीस, स्प्रेड्स और स्लिपेजेस क्या होती हैं, आपको इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिख दो। 10-15 कमेंट होते ही मैं काम पर लग जाऊंगा। और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो।